तो जैसा कि आपने नोवेल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जियान ने डाउजोंग के 5 स्टार के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया था और वो काफी खुश था, मगर तभी अचानक से उसे दिखाई देते थंडरपूल के डीप रीजन से एक बुड्ढा आ रहा है और उसके पीछे पावरफुल थंडर पड़े हुए हैं। वो अगर उसमें गलती से भी टच होता है तो वो तुरंत ही वहाँ पे मारा जाएगा। इस वजह से जो जियान होता है वो अपना एकदम छठवा गेट डालता है और वहाँ से भागने लगता है, जहाँ तक कि उसे इस बात में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था कि वो बुड्ढा कौन है और उसके पीछे थंडर क्यों पड़ी है। मगर जो बुड्ढा था उसे जियान में काफी इंटरेस्ट था, इस वजह से वो जियान के पीछे पीछे आ रहा था। ये देख के जियान तो टेंशन में आ जाता और बोलता, बुड्ढे मैं तेरी मदद नहीं कर पाऊंगा, कहीं और रास्ता देख ले, क्यों मेरे को मरवाने पुतरा है। मगर जो बुड्ढा था वो जियान से भी ज्यादा खतरनाक होता है, इस वजह से वो पल भर में आ जाता है जियान के पास। जैसे देखते हैं जियान के एकदम से तोते उड़ जाते और वो उनसे बोलता है, अरे भाई साहब क्या कर रहे हो, यहाँ से साइड में निकल लो, क्यों अपने साथ मेरी वाली भी चढ़वाना चाहते हो। मगर वहीं पे जो बुड्ढा होता है वो जियान को एक बार देखता है और वो जियान से कुछ बोलने वाले होते तभी उसे कुछ सेंस हो जाता है। इसे देख के वो काफी हैरान हो जाते हैं और जियान से बोलता है, अबे बच्चे तू क्या पागल वागल है थोड़ा सा, तू केवल डाउजोंग के 5 स्टार पे होने के बावजूद भी इतने पावरफुल थंडर के अंदर घुस आया, क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। ये सुन के जियान की तो एकदम से फ्यूज उड़ जाते और वो अपना दीवार में सर मारने की सोच रहा होता है, जो कि जियान तो कुछ देर पहले एकदम टकाटक ट्रेनिंग कर रहा था। मगर ये बुड्ढा लिया है असली मुसीबत, जिस वजह से अभी के लिए उसकी जान खतरे में पड़ चुकी है। मगर साथ ही जान जब उसके चेहरे पे देखता तो उसे अभी के लिए ये बात तो क्लियर हो जाती है, बुड्ढा को अभी के लिए बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है और साथ ही उसकी पावर को थोड़ा बहुत सेंस करता तो उसे इस बात का भी आइडिया हो जाता है ये बुड्ढा भले ही अभी के लिए उन थंडरों से बच के भाग रहा हो, अगर ये बुड्ढा चाहे और इनसे लड़े तो ये डेफिनेटली उनको हरा सकता है। ये थंडर उस बुड्ढे के सामने नहीं टिक पाएंगे और इसलिए जन बिल्कुल भी उसकी मदद करने में इंटरेस्टेड नहीं होता और अपना एकदम छठवा गेट डालता और यूज करता है अपनी लाइटनिंग मूवमेंट को। इस वजह से बुड्ढे से काफी आगे निकल आता है और अपने मन में सोचने लगता है आखिर ये बुड्ढा कहाँ से आया है, क्योंकि ये जगह वो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की और यहाँ पे ह्यूमंस आना बहुत ही मुश्किल है। मगर ये बुड्ढा यहाँ पे कैसे आया और इतनी डीप रीजन के अंदर क्यों कल्टीवेशन कर रहा था ये, और ये सभी सवाल उसके दिमाग में चल ही रहे होते तभी जन पीछे मुड़ के देखता जहाँ पर उसे दिखाई देता है जो थंडर के पाइथन वो उसके काफी करीब आ चुके, डिस्टेंस धीरे धीरे कम होता जा रहा है, अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो वो मारा जाएगा। तभी अचानक से जो बुड्ढा होता है वो जियान से बोलता है, बच्चे अभी के लिए मेरा मूड थोड़ा सा यहाँ से निकलने का, इस वजह से मैं तो चला। और इतना बोलती कर एक पोर्टल खोलता और तुरंत ही जियान से काफी दूर जाके अपियर होता है। ये देख के जियान को बुड्ढे के ऊपर काफी गुस्सा आता है, मगर तभी जो जियान होता है वो भी अपने बोन विंग्स को बाहर निकाल लेता है और फिर उसके बाद जियान की जो स्पीड होती है वो काफी फास्ट हो जाती है और वो कुछ ही पल के अंदर पहुंच जाता है काफी दूर उन थंडर पाइथन से। मगर जो जियान तो फिर भी नहीं रोकता और पुल की रेंज से बाहर निकल आता है, जिसके बाद वो पीछे मुड़ के देखता है जहाँ पे जो पाइथन थे वो पीछे रह चुके थे और फिर गहरी सांस लेता और बोलता है जो थंडर पुल है बिल्कुल भी साधारण नहीं है जैसा कि मैंने सोचा था, इसके डीप रीजन के अंदर कुछ बहुत ही खतरनाक है। तभी वो खूसट बुड्ढा इतने खतरनाक एरिया के अंदर घूम रहा है और ये सोच के जो जियान होता है वहां से जाने लगता, मगर तभी अचानक से जियान के पास का पोर्टल खुलता और वो बुड्ढा बाहर निकला था और जियान से बोलता है, बच्चे मन के साचे, वो तो मैं उन थंडर पाइथनों को इसलिए नहीं मार रहा था क्योंकि अगर मैं उनके ऊपर हमला कर देता तो ये जो पूल है वो ब्लास्ट कर जाता और फिर यहाँ पे बहुत बड़ा आतंक हो जाता, हल्के में मत ले लियो मेरे को। वही भी ये सुन के जो जियान होता है एकदम से डर जाता और बोलता है, बुड्ढे पागल हो गया क्या, और अपने मन में 10-15 गालियां दे मारता है क्योंकि जियान अभी के लिए उससे ज्यादा नहीं बोल सकते क्योंकि जियान सेंस कर पाता वो बहुत ही पावरफुल है। इसी वजह से जो जियान होता है वो अपने गुस्से को पी लेता और बोलता है आखिर वो क्या चीज थी। जैसे उनके बुड्ढा बताता है वो थंडर पाइथनों का ग्रुप था जो कि डीप रीजन के अंदर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं और वो किसी चीज को प्रोटेक्ट करते हैं और साथ ही वो मामूली नहीं, उनकी खुद की सोच विचार करने की ताकत है, जिससे उनकी जियान ज्यादा हैरान नहीं होता क्योंकि उसे पता था ये यहाँ पे काफी लंबे टाइम से, इस वजह से इनके अंदर भी हेवनली फिल्म की तरह सोच समझने की ताकत आ गई है। मगर ये बात काफी हैरानी की इस एमपीटी स्पेस के अंदर भी मुझे इतना पावरफुल वॉरियर मिल जाएगा, इसकी वजह से मैं ऑलमोस्ट बनने की कतार में पहुंच चुका हूँ। तभी जो बुड्ढा होता है वो हंसने लगता है, बोलता छोटे बच्चे तू सच में काफी कमाल का है, मैंने तो सोचा था कि मैं तेरी मदद कर दूं मगर जब मैंने तेरे को भगते हुए देखा मैंने की बाढ़ में जान दो और बच लेगा ये। जैसे उनकी जो जियान होता है वो अपने चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं लाता मगर उस बुड्ढे को 50-60 गालियां दे मारता है अपने मन में, क्योंकि वो अभी के बुड्ढे से कुछ बोल तो नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक है। इस वजह से हंसते हुए बोलता है, अरे वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी इस वजह से मैं बच गया, बोलते ना किस्मत पहलवान तो गधा पहलवान। जैसे उनके बुड्ढा भी हमें नोट करता और बोलता बच्चे तू सच में काफी कमाल का है, तो क्यों ना अभी के हम लोग आपस में हाथ मिला लेते हैं और चलते सीधा डीप रीजन के अंदर, क्योंकि अगर हम लोग उन थंडर को पकड़ लेंगे और उनके बाद रिफाइन करके अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब कर लेंगे तो फिर हम दोनों की जो कल्टीवेशन वो एकदम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगी। बता कैसा आइडिया है। जैसे उनकी जो जियान हो तो वो अजीब सी स्माइल हंसने लगता और बोलते बुड्ढा बिल्कुल ही पागल है क्या, ये तो अपनी पावर की मदद से उन थंडरों से बच जाएगा, अगर वो थंडर गलती से मेरे में चुप गया मेरे तो लड़की जैसे बाल खड़े हो जाएंगे और ऊपर से अब तो मैंने उनको देख लिया वो कितने ज्यादा खतरनाक है, इस वजह से अब कोई मुझे मार मार के भूत भी बना दे तो भी मैं उस पुल के अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि जान है तो जहान है। ऐसी कल्टीवेशन के अचार डालूंगा मैं जिसमें मैं ही खुद मर जाऊं क्योंकि इस बुड्ढे के ऊपर तो 1% भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। और ये सब सोचने के बाद जो जियान होता है नामे सारे ला देता है। ये देख के जो बुड्ढा होता है वो काफी ज्यादा निराश हो जाता है और बोलता है आजकल के जेनजी लड़के एक नंबर के लल्लू हो गए हैं, बताओ बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, कैसे आगे बढ़ेगी ये। मगर जैसा कि अब हम दोनों आपस में टकरा चुके थोड़ी सी रिश्तेदारी बढ़ा लेते हैं। मेरा नाम मैंग है, तुमने मेरे बारे में तो सुना ही होगा क्योंकि हर जगह मेरा रौला चलता है। ये सुन के जियान तो अपने दिमाग में जोर डालता है मगर काफी देर सोचने के बाद भी उसे मैंग नाम का कोई बंदा याद नहीं आता है, इसलिए जियान बोलता है कि बूढ़े अंकल मुझे माफ करना मगर आज से पहले मैंने इस नाम को कभी भी नहीं सुना है। सुन के बेचारा बुड्ढा तो निराश हो जाता है और बोलता है आजकल के बच्चे जानते ही नहीं अपने हीरोज को। मगर तभी अचानक से बुड्ढे को सेंस आता है कि वहाँ पे कोई आ रहा है और वो कोई और वो होती इकोइंग जो कि थोड़ी देर से जियान को पुकारती बोलते ओ जियान कैसे हो तुम। मगर ये देखे जब बुड्ढा होता है काफी हैरान हो जाता है और बोलते तुम
तुम एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन से हो। मगर ये चीज काफी हैरान करने वाली, क्योंकि एक मामूली सा इंसान एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन से बिलोंग करता है। ये बात थोड़ी सी हजम नहीं हो रही है। मगर वो अभी के लिए इन सभी बातों को गोली मारता और इकोइंग से मिलने का उसका कोई भी इरादा नहीं होता। इस वजह से वो जियान से बोलता, बच्चे तू सच में काफी कमाल का है, अगर मैं अभी के लिए चलता हूँ, फ्यूचर में कभी मुलाकात होगी तो मिलते हैं। और तुरंत ही जियान की साइड से गायब हो जाता है। ये देख के जियान भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है और फिर देखता है इकोइंग के पास, जो कि जियान के पास आ जाते हैं और बोलते हैं, जियान तुम ठीक तो हो ना, तुमको कुछ हो तो नहीं गया है? वो तो अचूआ कि ड्रैगन एम्प्रेस ने अभी के लिए आपके ऊपर अपना ड्रैगन मार्क छोड़ रखा है, जिस वजह से मैं आपको ढूंढ लेता हूँ, वरना तो आपको ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जैसे उनके जियान भी हमें नोट करता और बोलता है कि अभी के लिए जो मेरी कल्टीवेशन वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, इस वजह से अब मैं यहाँ से चलना चाहिए। जैसे उनके तो हीकिंग भी काफी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, अरे अरे चलो चलो, मैं भी यहाँ पे काफी बोर हो चुका हूँ, ये जगह एक नंबर की घटिया है। जैसे उनके जो जियान तो वो एक पल की देरी नहीं करता और इकोइंग के साथ वहां से निकल जाता है। और जैसे वो थोड़ा सा दूर गए थे, तभी अचानक से उसी जगह में फिर से पोर्टल खुलता और वो बुड्ढा फिर से आ जाता है, जिसका नाम मैंग है, जो कि अभी के लिए अपने दिमाग पे काफी जोर डालने में लगा हुआ होता और बोलता है, यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, मगर मैंने ये जियान नाम तो कहीं ना कहीं सुना है। और इसी सोच विचार के साथ जो सीन होता कट हो जाता और जियान के ऊपर आ जाता, जो कि अभी के लिए पहुंच चुका होता है ड्रैगन आइलैंड, जहाँ पर अब उसे पिछली बार के कंपैरिजन में काफी सारे पावरफुल और सेंस हो रहे होते हैं। ये सेंस करके जियान अपने मन में बोलता है, लगता है ये शायद वही वॉरियर जो कि अभी के चारों आइलैंडों में से किसी आइलैंड के साथ नहीं गए थे। इन्होंने सभी ने अपने अपने रास्ते चुन लिए, मगर जैसे ड्रैगन एम्पायर अपेयर हुए तो ये लोग वापस आ गए ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड। और ये पहला कदम है एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन को एक साथ लाने का। मगर ये जो सफर है जिया के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि जो बाकी तीनों ड्रैगन आइलैंड के किंग है वो इतनी आसानी से इस ड्रैगन आइलैंड को एक नहीं होने देंगे, क्योंकि उनको आदत पड़ चुकी है पावर में रहने की और दूसरे को ऑर्डर करने की। इसी वजह से एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन एक हो जाता तो फिर उन्हें ऑर्डर मानने होंगे जिया के, और ये चीज उनको बिल्कुल भी राज नहीं आएगी। और ये बातें सोचते हुए जियान पहुंच जाता है पैलेस पे, जहाँ पर थर्ड जियान का इंतजार कर रहे होते और वो जियान को सही सलामत देखकर बोलते, अच्छा हुआ कि तुम सही सलामत बाहर आ गए, मुझे इस बात का डर था कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। जैसे उनके जो जियान होता है वो हमें ग्रीट करता और एल्डर को थैंक यू बोलता है उसकी केयर करने के लिए। मगर तभी जियान की नजर पड़ती है उनके पीछे खड़ी दोनों एल्डर के ऊपर, जहाँ पर वो उनके ऑरे को सेंस करके उसे इस बात का आइडिया हो जाता है इनका जो लेवल है कम से कम टाउजों की 8 या 9 स्टार पर है। इसलिए जियान विद रिस्पेक्ट उन दोनों को ग्रीट करते हुए वो दोनों एल्डर भी जियान को ग्रीट करते हैं, क्योंकि थर्ड ने जियान के बारे में सब कुछ उन दोनों को बता दिया था और बोला था कि सबसे बदमाशी कर लेना, मगर इससे नहीं, क्योंकि ये खास आदमी है सीधा ड्रैगन एम्पायर का। इससे अगर जरा सी खरोच भी आ गई ना तो ड्रैगन एम्पायर जिंदा काट देंगे जमीन के अंदर। और इसी वजह से जियान के इंसान होने के बावजूद भी कोई भी जियान से कुछ नहीं बोलता। और ये सभी बातें चली रही थी, तभी अचानक से जियान के पीछे कोई आ जाता है और वो काफी ज्यादा खुश था, और वो कोई और नहीं, वो होती है हरी मिर्ची। और जब जियान उसे देखता तो उसके चेहरे में बड़ी सी स्माइल आ जाती है और कोइंगली से पूछता कि तुम रिट्रीट से कब बाहर आई। जैसे उनकी कोइंगली बोलती कि बस मैं थोड़ी दिन पहले ही बाहर आई थी। और जो हेवनली टूम था ड्रैगन आइलैंड का वो सच में काफी ज्यादा कमाल का था, क्योंकि वहाँ की जो सोल थी उन्होंने मेरी काफी ज्यादा मदद करी, और ये सब हो पाया थर्ड एल्डर की वजह से। इस वजह से मैं थर्ड एल्डर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। ये सुन के थर्ड एल्डर थोड़े से समा जाते हैं और बोलते हैं, अरे छोटी बच्ची कैसी बातें कर रही है, मगर अभी भी तुम एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हारी बॉडी के अंदर अभी भी 9 हेडेड पाइथन की सोल है, जो कि तुम्हारा अभी के लिए कुछ बिगाड़ तो नहीं सकती, मगर इससे तुम अपनी पावर को जरूर बढ़ा सकती हो। ये सुन के जो कोइंगली होती है वो हमें नोट कर देती, और फिर उसके बाद जो जियान तो कोइंगली की बॉडी को देखता और उसके बारे को सेंस करती बोलता है, कोइंगली तुम डाउजोंग की 6 स्टार पे पहुंच गई हो। ये सुन के जियान के एकदम से तोते उड़ जाते हैं और जो चेहरा होता है देख के एकदम छुहारा बन जाता है। और ये चीज थर्ड नोटिस कर लेते, इस वजह से वो जियान से बोलते कि बच्चे तुम्हें अभी के लिए इतना निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो लड़की कोई मामूली लड़की नहीं है, इसके पास है जेट ग्रीन आईज, और अब इस तरीके का पर्सन पूरे दूधी कंटेंट के अंदर नहीं मिलेगा, ये इकलौती है। और साथ ही जो 9 हेडेड पाइथन की जो सोल थी वो भी इकलौती थी, और इन दोनों चीजों की वजह से सीधा 6 स्टार पे पहुंच गई। जैसे उनकी जियान भी हमेशा हिला देता है, क्योंकि वो भी जानता था ये लड़की साधारण नहीं है, मगर वो भले अपने लिए काफी ज्यादा दुखी हो, मगर वो कोइंगली के लिए काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि जैसा कि वो अभी के लिए डाउजोंग के 6 स्टार पे पहुंच चुकी है, और उसी में ऐड कर दिया जाए उसकी जेट ग्रीन आइज को, वो डाउजोंग के 7 स्टार की वॉरी से भी फाइट कर सकती है। यहाँ तक कि उसकी जेट ग्रीन आइज की जो पावर है वो भी बढ़ चुकी होगी, यहाँ तक कि अब वो कंट्रोल कर सकती है एक डाउजोंग लेवल के 7 स्टार की वॉरी को भी। मगर तभी जियान को कुछ याद आ जाता है और वो थर्ड से बोलते, थर्ड क्या जिया अभी भी रिट्रीट से बाहर नहीं आई। ये सुन के जो थर्ड होते वो नामे से ला देते और बोलते कि जिया का जो रिट्रीट है वो काफी लंबा होने वाला है, इस वजह से अभी के लिए बताना बहुत ही मुश्किल की जिया कब बाहर आएगी। जैसे उनकी जियान काफी उदास हो जाता है और थर्ड से बोलते हैं कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे पवेलियन को छोड़े काफी लंबा टाइम हो चुका है, और अगर मैं कुछ दिनों तक वापस पॉलिंग स्टार नहीं लौटता तो जो टीचर है उन्हें मेरी काफी चिंता होने लगेगी, और वो पता नहीं किसके ऊपर हमला करने लगे, क्योंकि वो तो मेरे को लेके एकदम बावले हैं बावले। ये सुन के थर्ड भी हमें नोट कर देते, क्योंकि वो भी अभी के लिए जियान को यहाँ पे नहीं रोकना चाहते हैं, क्योंकि जो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड वो एकदम अलर्ट पोजीशन पे है, क्योंकि वो तीनों ड्रैगन आइलैंड के किंग कभी भी हमला कर सकते हैं, और जियान भी अगर यहाँ पे रहता तो उसकी लाइफ भी खतरे में आ सकती है। इस वजह से इन्हीं चीजों की वजह से वो जियान को बिल्कुल भी नहीं रोकते और अपनी स्पेस टंक से निकालते एक टोकन को और जियान को दे देते हैं, और बोलते बच्चे जब भी तुम कभी भी मुसीबत के अंदर पड़ते हो तुम बस इस जेट टोकन को तोड़ देना, जिस वजह से वहाँ पे एक टनल बन जाएगी और तुम सीधा आ जाओगे ड्रैगन आइलैंड। तो जियान भी अपना हाथ बढ़ाता और उस टोकन को ले लेता और थर्ड को थैंक यू बोलता है, क्योंकि ये जो जेट टोकन है कोई मामूली टोकन नहीं है, क्योंकि इसे सिर्फ एक एब्सेंट ही बना सकता है। और फिर जियान ह्यूगिंग की तरफ देखता और बोलते कि फ्यूचर में अगर आप लोगों को कभी भी मेरी जरूरत पड़ती है तो आप मुझे बस आदेश कर देना, मैं तुरंत ही आप लोगों की मदद करने के लिए यहाँ पे आ जाऊंगा। ये सुन के सभी लोग हमें नोट कर देते, तभी अंकल ह्यूगिंग जियान से बोलते कि जियान अपने मास्टर को मेरी तरफ से हाय हेलो बोल देना,
क्योंकि वो मुझे जानते, पुराना रिश्ता मेरा उनके साथ। ये सुन के जो जियान तो वो हमें नोट कर देता और फिर जियान के पीछे एक पोर्टल खुल जाता है और फिर उसके बाद जियान और क्विंगली उसके अंदर एंटर कर जाते हैं और इसी के साथ ये वाला आर्क और ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। मगर अब जो नेक्स्ट आर्क होने वाला है वो काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि हम लोग मिलने वाले हैं क्यूटी यूनर से और उसके फादर से और साथ ही ग्रेट ज़ाओ जुआन से, और साथ ही साथ पहली बार देखने को मिलेंगे हुलुपसुल के बाप के क्लैन के लोग। इस वजह से अब मजा आने वाला है काफी ज्यादा। मगर फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।